नमस्कार, एसन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज रीट लेवल 2 एसएसटी का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और ये आंसर की पूर्णतया समृद्धि पर आधारित हैं। अर्थात जो बच्चों ने बताए हैं क्वेश्चन उसके आंसर हम बता रहे हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, सरदार समंद बांध कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर था वो था दोस्तों सोजत पाली। ठीक है, सोजत पाली इसका राइट आंसर था। सरदार समंद बांध पूछा गया था तो वो सोजत पाली में है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन है? तो महाराणा प्रताप का जो दरबारी कवि हैं वो हैं दोस्तों चक्रपाणि मिश्र। ठीक है, चक्रपाणि मिश्र। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित हैं? तो 84 खंभों की छतरी वो बूंदी में है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, रणकपुर का जैन मंदिर कुंभा के किस मंत्री ने बनाया था? तो कुंभा का वो मंत्री था दोस्तों धन्ना सेठ। ठीक है, अगर आपसे वास्तुकार का नाम पूछा गया होता तो आपका राइट आंसर था देपाक। ठीक है, मंत्री पूछा गया है, इसका राइट आंसर इसलिए धन्ना सेठ होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों काला गोरा का युद्ध। ठीक है, काला गोरा का युद्ध जिसे चेलावास का युद्ध कहा जाता है कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, काला गोरा का युद्ध 18 सितंबर 1857 का हुआ था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, हेला ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो हेला ख्याल जो हैं वो दौसा की प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण व कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरण और कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो यह 15 अधिकरण 150 अध्याय और प्रकरण और पूछ ले तो 180 प्रकरण। ठीक है, 15 अधिकरण 150 अध्याय और 180 प्रकरण इसमें है। अगला प्रश्न पूछा गया था, परियोजना विधि के चरण या सोपान कितने हैं? तो परियोजना विधि के जो चरण हैं या सोपान हैं वो 6 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, सलेमाबाद अजमेर की जेल से किस क्रांतिकारी का संबंध है? तो सलेमाबाद अजमेर की जेल से किस क्रांतिकारी का संबंध है? गोपाल सिंह खरवा का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गोपाल सिंह खरवा था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भीमलत प्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों मांगली नदी पर। ठीक है, तो भीमलत प्रपात किस नदी पर है? मांगली नदी पर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का महाराणा कौन था? तो उदयपुर का महाराणा था दोस्तों स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। एक और प्रश्न पूछा गया था, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, चेतावनी राज चुंटिया किसके द्वारा रचित है? तो ये है दोस्तों केसरी सिंह भारत द्वारा। ठीक है, केसरी सिंह भारत द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देव सोमनाथ मंदिर किस नदी पर है? तो वो है दोस्तों सोम नदी पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? सोम नदी था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाबू महाराज का मेला कहाँ भरता है? तो बाबू महाराज का मेला भरता है दोस्तों धौलपुर में। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? बूंदी में। अगला प्रश्न पूछा गया था, पटेलिया लालर बिछिया गीत किसके प्रसिद्ध हैं? तो ये आदिवासियों के गीत हैं। ठीक है, किनके गीत हैं? आदिवासियों के ये गीत हैं। अगला प्रश्न था, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूरू किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चूरू के जो किला था उसका निर्माण ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न था, सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो सिवाना जो दुर्ग है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर हैं। ठीक है, सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो वो है हल्देश्वर पहाड़ी पर। अगला प्रश्न पूछा था, तुलसी तिमनिया आभूषण किसके आभूषण है? तो ये तिमनिया गले के आभूषण है। ठीक है, तिमनिया गला का आभूषण है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विजयदान देथा
की कहानी पर बनी फिल्म कौन सी है? तो विजयदान देथा की कहानी पर बनी फिल्म है केंचुली, ठीक है, केंचुली। और इनकी कहानियों पर 2 फिल्में और बनी हैं, दुविधा और परिणीति, ठीक है, 2 इनकी कहानियों पर फिल्में और बन चुकी हैं। तो विजयदान देथा की कहानी पर बनी फिल्म केंचुली, आप ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतिम संविधान संशोधन कब हुआ? तो अंतिम संविधान संशोधन 18 अगस्त 2021 को हुआ था, जो 105वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था, ये 29वां क्वेश्चन है, वो लास्ट में आएगा, ठीक है, वहाँ लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा गया था, बाणासुर के शहीद किसे कहा जाता है? तो बाणासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है, ठीक है। 2011 के अनुसार श्री गंगानगर की वृद्धि दर पूछी गई थी, तो वो वृद्धि दर थी दोस्तों 10.04%। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों कनाडा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत वो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 18, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजपूताना मध्य भारत का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राजपूताना मध्य भारत का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ, 1920 में हुआ। अगला प्रश्न पूछा था, स्त्री पुरुषार्थ तुलना पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो स्त्री पुरुषार्थ तुलना पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा रचित है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बैकोलित स्थलाकृति किससे संबंधित है? तो बैकोलित स्थलाकृति ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है। एक प्रश्न आपको परियोजना से संबंधित पूछा गया था, झाकम, बिसलपुर और अनास, ठीक है। तो झाकम प्रतापगढ़, बिसलपुर टोंक, अनास चित्तौड़गढ़। विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? तो हमीर देव चौहान जो थे उनको विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति फखरुद्दीन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो उनके बाद कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे दोस्तों BD जत्ती। अगला प्रश्न पूछा गया था, अरावली की दिशा का क्रम कौन सा है? तो अरावली का दिशा का जो क्रम है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अगला प्रश्न था, रेडियो तरंगे किस मंडल से वापस आती हैं? तो इसका राइट आंसर था आयन मंडल। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पति जब प्रदेश चला जाता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? जोरावर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचायती राज को किस समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज को किस समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। आगे पूछा गया था, एस तरंगों का विस्तार कहाँ तक है? तो एस तरंगों का विस्तार सतह से 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, मंत्रिपरिषद का विस्तार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? मंत्रिपरिषद का विस्तार 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था, किशोर सागर झील कहाँ है? तो किशोर सागर झील है दोस्तों कोटा में। अगला प्रश्न आया था, भीतरगांव कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव स्थित था दोस्तों कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो भीतरगांव कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? कानपुर में। एक आपसे प्रश्न पूछा गया था, उपभू स्थिति कैसे होती है? तो उपभू स्थिति होती है न्यूनतम दूरी, ठीक है, उपभू स्थिति कैसी होती है? न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेब्राडोर की धारा कैसी है? तो लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है, और ये कहाँ पर चलती हैं? तो आर्कटिक महासागर के निकट ये चलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड सामान्य प्रदूषक नहीं है? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड जो है वो सामान्य प्रदूषक नहीं है? तो इसका राइट आंसर था NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सामान्य प्रदूषक नहीं था। हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर सरिस्का अलवर में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्लोब पर कौन सा वृत्त
दिन रात की अवधि समान रखता है? ग्लोब पर कौन सा वृत्त है जो दिन रात की अवधि समान रखता है? तो इसका राइट आंसर था भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न पूछा गया था 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1971 में ये 26वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कालिदास था। ठीक है, कालिदास आपके ऑप्शन में था, तो ये राइट आंसर इसका कालिदास था। अगला प्रश्न पूछा गया था कयाल किस तट पर है? तो कयाल केरल में है। अगर केरल ऑप्शन नहीं था तो फिर आपका राइट आंसर होगा मालाबार। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई? तो जल शक्ति अभियान की शुरुआत 2019 में की गई। अगला प्रश्न है देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा गया था हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हैंसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न था पंजाब से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब से लगते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था वेंगुएला कौन सी धारा है? तो वेंगुएला कौन सी धारा है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, वेंगुएला कौन सी धारा है? ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न पूछा गया था पुरंदर की संधि कब हुई? तो 11 जून 1665 को शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के दूसरे ताजमहल का निर्माण कब और किसने करवाया? तो राजस्थान के दूसरे जो ताजमहल है उसका निर्माण राव मुकुंद सिंह हाडा के द्वारा 1649 से 1657 में करवाया गया। तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल अमली मिनी को महल जो है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न था दूध व खारा आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो बीकानेर रियासत से संबंधित था। तो ये स्मृति आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।